सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, सारे एक्सरसाइजेस हो चुके हैं और बेसिक कंसेप्ट जो भी थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। तो जिन बच्चों ने देखे नहीं उनको देख लीजिएगा। अब ये जो आपका क्लास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर इस क्लास को आप अटेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से तो आपको पूरा लीनियर इक्वेशन वाला जो आपका चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला, शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा आइडिया लग जाएगा कि आप करने क्या जा रहे हैं, इसमें करेंगे क्या और क्या चीज़ें अपने दिमाग में आपको रखनी है। ठीक है। और कुछ चीज़ें आपकी पुरानी हैं। बहुत सारे बच्चे तो ये बेसिक कंसेप्ट को तवज्जो देते नहीं हैं, खाली एक सॉल्व कर दिया, मेथड सीख लिए, बस हो गया, पता नहीं। जब उनसे डायरेक्टली पूछे तो बेटा व्हाट यू हैव डन, दे डोंट नो एनीथिंग। ठीक है। तो बेटा ऐसा नहीं बनना है, कोरा कागज़ नहीं बनना, थोड़ा नॉलेज आपने गेन करनी है। तभी मैं कहता हूँ कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो। ठीक है। ये नहीं कि क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, आपको मालूम नहीं है व्हाट यू हैव डन, तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर ध्यान देंगे आप एक एक बात पे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। ओके। अब देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम पॉलिनोमियल में चलते हैं। क्लास 9 पर हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल। ठीक है। हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा और हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या तो आपका ए एक्स प्लस बी हो गया या आपने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये लिखा। ठीक है। और ऊपर वाला जो हमने लिखा है, ऊपर वाला जो लिखा है हमने यहाँ, ये क्या आपका इन वन वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल इसमें एक्स ही एक्स है। ठीक है। और दूसरा वाला जो पॉलिनोमियल आपका, ये आपका इन 2 वेरिएबल्स है। यहाँ पे 2 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, एक्स और वाई, इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। ओके। 2 वेरिएबल आपको साफ साफ दिख रहे हैं, बट यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आपने दिमाग में रखनी है। ऊपर वाले उसमें लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में ए क्या है, ये व्हाट इज़ दिस ए, ए क्या है आपका, एक रियल नंबर है और जो कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस सारे के सारे रियल नंबर एक ही जगह पे आ सकते हैं बट 0 नहीं आएगा, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है। और बी क्या है, बी भी आपका एक रियल नंबर है, मीन्स बी की जगह पे 0 भी आएगा चलेगा और सारे के सारे रियल नंबर्स यहाँ आ सकते हैं। दूसरे वाले में इन 2 वेरिएबल्स में क्या हुआ, ए इज़ अ रियल नंबर और ए की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स सारे के सारे रियल नंबर चलेंगे यहाँ पे, कौन नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा। बी की जगह पे रियल हो गया, बी की जगह भी सारे रियल नंबर्स आएंगे और सी की जगह भी सारे रियल नंबर्स आएंगे। ओके। तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ये देखा था, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक। तो हमने यहाँ पॉलिनोमियल को 2 कैटेगरी में बांट दिया, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। अगर आप आगे चलेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स भी करेंगे, जो कि आपकी क्लास 11 में जाके आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जब स्टार्ट करेंगे तब आपको वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है। फिलहाल हम 2 डायमेंशनल में हैं तो यहाँ पर यही चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल को जब मैं इक्वेट करता हूँ 0 से, ए एक्स प्लस बी आपका 1 वेरिएबल वाला लीनियर पॉलिनोमियल था, इसको मैंने इक्वेट किया 0 से, तो ये बन गया पॉलिनोमियल इक्वेशन। मीन्स ये इक्वेशन बन गया आपका एक, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल। एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान दीजिए, बेसिक कंसेप्ट जो हैं। और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल था, इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो इक्वेट इक्वल टू 0 किया तो ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया आपका, 2 वेरिएबल्स। ओके। और टर्म्स एंड कंडीशंस आपने दिमाग में रखनी है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि ए जो है रियल होना चाहिए पहले वाले में और ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सेम जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल में था। और जैसे आपका लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल और लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स में जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, इनके लिए भी वही लागू रहेंगी। ठीक है। होप दिस इज क्लियर। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो इसको दिमाग में रखेंगे आप। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि लीनियर जो पॉलिनोमियल है किसको रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को ऑन अ प्लेन। अगर हम बनाएं किसी भी ये आपने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, कोऑर्डिनेट प्लेन पे आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लिखे, सॉरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट किया, ये एक्सेस बना दिया हमने। तो हमने क्लास 9 में प्लॉट करना भी सीखा था किसी भी लाइन को, चाहे 1 वेरिएबल हो चाहे 2 वेरिएबल हो, तो उनको हम प्लॉट करना हमने सीखा था। सपोज़ कीजिए हमने एक लाइन प्लॉट की, चाहे 1 वेरिएबल वाली है 2 वेरिएबल वाली है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है।
तो हमने एक लाइन प्लॉट कर दी। अब इसके सॉल्यूशंस की बात होती थी कि इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो हम उसके बाद सॉल्व करके सॉल्यूशंस निकालते थे। तो सॉल्यूशंस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। जो हमने लाइन प्लॉट की, इस लाइन के ऊपर क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, अनगिनत है, एक दूसरे के साथ चिपक चिपक के पूरा एक पाथ बना हुआ है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इन हर किसी पॉइंट का एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो आएगा आएगा। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका 3 है एक्स पे, और यहाँ जो आ रहा है वाई कोऑर्डिनेट में इसकी सीट पे आ गया 4। तो हम ये इस पॉइंट को यहाँ पे जो हमने एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है, इस पॉइंट को क्या लिखेंगे हम, बताइए आप। इस पॉइंट को ये आपका 4 की सीट में वाई में, और यहाँ आपका 3 की सीट में, तो आपका 3 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4। दैट मीन्स ये पॉइंट जो है, पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यही इसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इस लाइन का एक सॉल्यूशन हो गया इसका। वैसे इस लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन के क्या बनेंगे, सॉल्यूशंस बनेंगे। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे सपोज कीजिए 3,4 लिखा है हमने यहाँ पे, तो 3 जो है एक्स कोऑर्डिनेट है और 4 वाई कोऑर्डिनेट, तो हम लिखते हैं x इक्वल टू 3 आ गया और y इक्वल टू 4 आ गया। ये कुछ भी नहीं है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स हैं जो हम सॉल्व करके निकालते हैं। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो वैसे आप काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे एक सिंगल लाइन की। ओके, होप इतना आपका क्लियर हो गया है। इसके बाद होता क्या है, जो पॉइंट हमने निकाला, जैसे जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले, अगर मैं लीनियर इक्वेशन को, जो लीनियर इक्वेशन आपका बना है इस पर्टिकुलर लाइन का, उस लीनियर इक्वेशन पे x और y की जगह पे ये वैल्यूज़ को पुटअप करूँगा, तो लीनियर इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। मीन्स उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएगा इन पॉइंट्स को रखने पे। ठीक है, चेक करने के लिए हम ऐसे ही करते थे। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन को, आपको क्लास 9 पे पढ़ा होगा आपने, चेक वेदर द गिवन वैल्यूज़ आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन और नॉट। तो आप क्या करते थे, जो लीनियर इक्वेशन था उसमें आप x और y की वैल्यू रखते थे, फिर चेक करते थे आप वैल्यू रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रही है और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रही है इक्वल आ रही नहीं आ रही है। तो इक्वल आने पे हम कहते थे कि ये जो पॉइंट है, जो वैल्यूज़ हमने रखे x और y कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, ये पॉइंट जो है उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है उस लाइन के ऊपर लाई होगा, उस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं होगा, तभी जाके सेटिस्फाई कर रहा है। सो दैट इज़ वाई वी से दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, होप दिस इज़ क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। अब बेसिक से हमने रिवाइज़ कर दिया अभी तक जो हमने क्लास 9 तक पढ़ा था। फिलहाल सारी चीज़ें तो रिवाइज़ हो नहीं सकती हैं, इसके लिए आपको क्लास 9 पे दोबारा जो है पूरे टॉपिक्स को अच्छे से देखने पड़ेंगे। हम चलते हैं हम जो आपने क्लास 10 में पढ़ने हैं। ओके, अब चलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। अब देखिए, पहले इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, एक जोड़ा दो लाइनों का। सपोज कीजिए पहली लाइन को मैंने लिखा इन 2 वेरिएबल्स है, तो पहली लाइन हो गया आपका a1x प्लस दूसरी हो गया आपका b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहली लाइन हो गई, ये पहली लाइन का इक्वेशन हो गया। और दूसरी लाइन का इक्वेशन हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दूसरी लाइन हो गई। ठीक है, तो ये आपका दोनों को मिला करके एक पेयर बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल हो गया आपका। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात है, इस पूरे चैप्टर पे आपने केवल इनके सॉल्यूशंस पे फोकस करने हैं। तो जब हम प्लॉट करेंगे दोनों लाइन को, ठीक है, अगर इसका जो प्रैक्टिकल मीनिंग है उसको आप पहले समझिए। सपोज़ कीजिए एक लाइन ये आपकी पहले वाली है, इसको हमने प्लॉट किया। ठीक है, ये प्लॉट किया हमने, तो इसको थोड़ा सा यहाँ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने बना दिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ये दोनों लाइनें हो सकती हैं कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। सपोज़ कीजिए ऐसे ही हो सकती हैं कि एक दूसरे को काटने वाली हो सकती हैं। ठीक है, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया, ये पॉइंट जो है पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि दोनों लाइन को जब मैं प्लॉट करूँगा, हो सकती हैं कि दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे के क्या हो,
पैरेलल हो, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे एक दूसरे को, पैरेलल रहेंगी। ठीक है, तो ये पैरेलल रहेंगी। पैरेलल का मतलब आपको मालूम ही होगा। ठीक है, ये दो लाइनें हमने प्लॉट कर दी और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक, और तीसरा हमने बनाया, तीसरी कंडीशन बनी, दोनों इक्वेशन को हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, प्रैक्टिकली यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट प्लेन पे आपने इसको शो कर दिया। सपोज करो एक लाइन यहाँ पे ऐसी गई। ठीक है, एक लाइन तो ये हो गई, और दूसरी लाइन जब मैंने प्लॉट किया तो दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ गई, इसी लाइन के ऊपर आ गई दूसरी लाइन भी। ठीक है, तो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, कोइंसाइड कर गई इस केस में। अब देखिए, तो इनके सॉल्यूशंस की जब बात करता हूँ मैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात करता हूँ। सॉल्यूशंस ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत डीप में हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, बेसिक चीज़ें जो है बहुत क्लियर कट यहाँ पर आप सीखेंगे। अब देखिए, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने में तीन कंडीशन हो सकती हैं, कि हो सकती हैं दोनों लाइनें जो हैं पहली केस में इंटरसेक्टिंग थी। ठीक है, क्या थी, इंटरसेक्टिंग, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। ठीक है, दूसरा हो सकता है केस बना पैरेलल वाला। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। ठीक है, कहीं दूर दूर तक एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं दोनों लाइनें आपस में। ठीक है, तीसरा हो गया आपका कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया, कोइंसिडेंट का मतलब हो गया एक दूसरे के ऊपर लाई करना, कोइंसाइड कर जाना। ठीक है, जैसे आपका यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा। ओके, अब देखिए पहले वाले देखिए केस में, पहले वाले केस में देखिए आप, जो हमने पहला फिगर प्लॉट किया है उसमें ध्यान दीजिए आप, तो ये पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो इन दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गए। ठीक है, दो लाइनें जो हैं, जो दो लाइनें प्लॉट की हमने, इन दोनों इक्वेशंस को ही डिपिक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आएगी और वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आएगी वही इसका सॉल्यूशन होगा। मींस हम सॉल्व करके इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे और उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालेंगे और वाई की वैल्यू निकालेंगे, और ये हमें जब सॉल्व करेंगे तो हमारे ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे किसके, पी पॉइंट की। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, दोनों पे कॉमन पॉइंट है। ठीक है, लाइन 1 पर भी लाइन 2 पर भी, तो ये जो पॉइंट है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लीनियर इक्वेशन जो बने आपके a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दोनों लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ द सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन कहेंगे हम, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब ये देखिए आपका ये, अगर हम कोई दूसरा पॉइंट ले लें, दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ ले लें, हम सपोज करो क्यू लिया मैंने, क्यू पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले वाले केस में यहाँ क्यू लिखा, ये क्यू पॉइंट है आपका। अब मैं इस क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर मैं लाइन 1 पे रखूँगा तो इसको तो इसने सेटिस्फाई कर दिया, बट मैं क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लाइन 2 पे रखूँगा तो सेटिस्फाई करेगा नहीं भाई, क्योंकि ये पॉइंट जो है केवल लाइन 1 के ऊपर लाई कर रहा है, ना कि लाइन 2 के ऊपर। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो ये आपका कॉमन सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो यहाँ से आपका क्लियर है कि दोनों लाइनें केवल एक ही पॉइंट पे मिल रही, जो कि पी पॉइंट है, और ये पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यही इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, दोनों लाइन के इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। दैट इज वाई दिस इज विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, होप दिस इज क्लियर। और पैरेलल वाले में क्या हो रहा है, देखिए लाइन 1 के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और लाइन 2 के ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, बट दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं है ही नहीं, दोनों लाइनें कहीं मिल ही नहीं रही हैं। ठीक है, तो दोनों लाइनें मिल नहीं रही हैं, दैट मीन्स इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, पहले वाले में क्या हो जाएगा, पहले वाले केस में हम लिख देंगे यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं इसको हम। जब लाइनें इंटरसेक्टिंग होती हैं तो क्या बोला जाता है उसको, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, जब दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, मीन्स कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं आए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि दोनों लाइनें कहीं मिली नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा पैरेलल वाली कंडीशन में। ठीक, अब तीसरे वाले में आपका क्या है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या होगा,
कोइंसिडेंट में हो क्या रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं देखिए आप, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे क्या कर रही हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स में एक दूसरे को मिल रही हैं, ठीक है। तो इस केस में दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स में मिल रही हैं, तो इसकी क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ओके, क्योंकि इनके जो कॉमन पॉइंट्स हैं इनफाइनाइट हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ गई तो एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स में मिल रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब कैसे पता चलेगा हमें, ग्राफ बार बार ग्राफ बना के तो हम चेक नहीं कर सकते हैं ग्राफ बनाएं कि कैसे बनेंगे, इंटरसेक्टिंग हो रहे हैं या पैरेलल हो रहे हैं या कोइंसिडेंट होते हैं, इसके लिए कंडीशंस हैं। तो आपने कंडीशंस दिमाग में रखनी है। कंडीशंस अगर आपको याद होगी तो आप तुरंत बता देंगे कि ये इंटरसेक्टिंग है और इनका वन ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनके पैरेलल बनेंगे और इनके क्या बनेंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहली कंडीशन आपने दिमाग में रखनी है, इंटरसेक्टिंग वाले कंडीशन के लिए, इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो आपने क्या करना है, A1 जो आपका जो लीनियर इक्वेशंस दे रखे थे दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स कह रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं A1 और A2 दोनों को आप डिवाइड करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे, काटेंगे इसको, ठीक है, काट के इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, B1/B2 निकालेंगे, फिर इनका भी रेशियो निकालेंगे। अगर दोनों रेशियो इक्वल नहीं आएंगे, दोनों रेशियो जो है इक्वल नहीं आ रहे, इन दैट केस वी विल से दैट ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग बनेंगे, दैट मीन्स इनका एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, ओके। दूसरे का कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए क्या है, A1/A2 आप निकालेंगे, ठीक है, और B1/B2 भी निकालेंगे और C1/C2 भी निकालेंगे, और ये कंडीशन आ जाएगी कि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर आएंगे, बट इनकी वैल्यू जो है C1/C2 के बराबर नहीं आएंगी। मीन्स B1/B2 का मतलब क्या हो गया, जो y के जो कोफिशिएंट्स थे दोनों को हमने डिवाइड किया, ठीक है, इन ऑर्डर, और C1/C2 का मतलब क्या, इनकी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं यहाँ पे C1 और C2, इनको भी डिवाइड किया और इनका रेशियो निकाला, सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको लिखा काट कूट के, फिर चेक करना आपने क्या हो रही है कंडीशंस, ठीक है। क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर आ रहा है, अगर आ रहा है तो क्या वो C1/C2 के बराबर भी आ रहा है, तो बट अगर C1/C2 के बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे लाइन्स पैरेलल है, और इस केस में इनके हो जाएंगे नो सॉल्यूशन, ओके। होप दिस इज क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम तीसरा वाला केस क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा आपका A1/A2 ये भी निकालेंगे, फिर B1/B2 भी निकालेंगे और C1/C2 भी निकालेंगे, और देखेंगे यहाँ पे तीनों के तीनों रेशियो इक्वल आएंगे आपके, ठीक है। सपोज़ कीजिए मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले रहा हूँ। सपोज़ कीजिए मैंने लिखा 2x + 3y - 5 = 0, और एक दूसरा इक्वेशन मैंने लिया 3x + 4y + 2 = 0, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखता हूँ A1/A2 और B1/B2 चेक करता हूँ क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ A1/A2 क्या आ जाएगा, A1 आपका 2 है और A2 आपका क्या है, 3 है, तो A1/A2 आपका आया 2/3, ठीक है। और फिर हमने B1/B2 निकाला, तो B1/B2 यहाँ पे निकाल रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 3/4 ये आ रहा है। इनको कैंसिल तो हम कर नहीं सकते हैं फर्दर, तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्लियर कट है, आप C1/C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहली कंडीशन हमकी सेटिस्फाई हो रही है कि दिस इंप्लाइज दैट A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हमें यहाँ से चेक कर लिया कि ये आपका जो रेशियोज़ हैं इक्वल नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स इनका जो होगा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा, यूनिक, दे विल इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कोई और एग्जांपल लें यहाँ पे। सपोज़ कीजिए मैंने एक एग्जांपल और लिया, 2x + 3y - 5 = 0 लिखा, यहाँ लिख दिया 4x + 6y + 3 = 0 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेशियोज हम निकालते हैं, तो A1/A2 कितना आ रहा है, देखिए A1/A2 आपका आ रहा है कितना, थोड़ा इधर पीछे को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए A1/A2 कितना आ रहा है, चेक करते हैं, 2/4 आया, तो इसको काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो रेशियो आ गया 1/2। फिर आपने क्या निकाला, B1/B2, तो B1/B2 जब मैंने निकाला तो B1 क्या है 3 और B2 क्या है 6, कैंसिल किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, व्हाट आई एम गेटिंग 1/2। और फिर आपने C1/C2 निकाला, तो C1/C2 कितना रहा, -5/3, तो इसको काट के इतना ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे कि A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू सेम है,
बट C1/C2 की अलग आ रही है। दैट मीन्स यहाँ से हमने कंक्लूड क्या किया, यहाँ से कंक्लूजन आया कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो दैट मीन्स जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है, इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनके सॉल्यूशंस होंगे नहीं, नो सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन हमारी कौन सी वाली थी, जब लाइंस पैरेलल होते हैं, मींस एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, तो इनका सॉल्यूशन कहाँ से होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव एनी सॉल्यूशन। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो वैसे आपने तीसरी वाली कंडीशन है, तीसरी वाली कंडीशन क्या है आपकी, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तीसरी कंडीशन है, सपोज एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं कोइंसिडेंट वाला, तो उससे आपका पूरा क्लियर कट हो जाएगा चीज़ें। तो पूरे एक्सरसाइज में आपने यही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान देंगे एक एक पॉइंट को, काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है चीज़ें। तो देखिए, सपोज़ कीजिए आपके पास दो हैं इक्वेशन, 2x + 3y - 4 = 0 लिख दिया मैंने ये, और यहाँ लिख दिया 6x + 9y - 12 = 0 लिख दिया, ठीक है। दो हमारे पास इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गए। अब मैंने क्या किया, A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाला। तो A1/A2 कितना आ रहा है, चेक कीजिए, A1/A2 कितना आएगा, 2/6 कितना आ गया, काट के 1/3 आ जाएगा। फिर आपने B1/B2 निकाला, B1/B2 क्या रहा, 3/9, इसको काटा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 1/3 आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। उसके बाद हमने C1/C2 निकाला, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए -4/-12, तो माइनस से माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12, तो ये भी आपका 1/3 के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं A1/A2 की जो वैल्यू है वो B1/B2 के बराबर है, और C1/C2 की भी सेम वैल्यू, तो इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशंस हमने चेक कर लिए, और इस कंडीशंस को चेक करने के बाद हमें डायरेक्टली मालूम हो चुका है कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके क्या होंगे, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले कि जब A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 इक्वल होते हैं, तो उस केस में दोनों लाइनें क्या करती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे पर कोइंसाइड करती है, और एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स में मिलती हैं, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस उसके बन जाएंगे। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो एक और पॉइंट यहाँ पर आता है, इसके बाद हम मेथड्स के बारे में जानेंगे। देखिए, एक और पॉइंट यहाँ पर आता है आपका, एक और पॉइंट यहाँ पर आता है, पूरा इस लेक्चर को अटेंड कर लेंगे तो पूरा आपका आइडिया लग जाएगा पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो देखिए, तो एक और आपका पॉइंट आता है यहाँ पे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और दूसरा आता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट वाली बात होगी। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसको आप जान लेते हैं। जब किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पे कोई सॉल्यूशन आएगा तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। दैट मीन्स तो सॉल्व करने पे सॉल्यूशंस किस केस में आएंगे, एक तो जब इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग वाले केस में जब लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग वाली होंगी, तो तब वो कंसिस्टेंट होंगे। या जब वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, तब भी सॉल्यूशंस आते हैं। तो यहाँ पर कर दिया हमने कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक है। इन दोनों केस में, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट केस में, लाइंस क्या बनेंगी, कोइंसिडेंट, इनको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, इन दोनों केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहा जाएगा कंसिस्टेंट। अगर इसका उल्टा, अगर कोई सॉल्यूशंस नहीं है, मींस पैरेलल है, पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशंस, तो जब लाइनें पैरेलल होंगी तो उनको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो आपने क्या करना है, वही चेक करना है, रेशियो चेक करना है। अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया, B1/B2 आ गया, दैट मीन्स वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। या A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ गया, ये तो कोइंसिडेंट वाली प्रॉपर्टी आ गई, तो तब भी क्या होंगे, कंसिस्टेंट हो गए। और जब पैरेलल होंगी, माने A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होंगे, तो इस केस में क्या हो जाएंगे, लाइनें इनकंसिस्टेंट, मीन्स पैरेलल हैं, पैरेलल माने नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट। ओके, होप दिस इज क्लियर। और इस पूरे चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, मीन्स उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए आपके पास 4 मेथड हैं, ठीक है। 4 मेथड क्या हैं, उनको देख लेते हैं हम। सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल। पहले आप क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद दोनों को देखेंगे कैसे जा रहे हैं, इंटरसेक्टिंग टाइप के बन रहे हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ठीक है। या पैरेलल बन रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा इसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। या कोइंसिडेंट होंगे
तो आपको इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और इन्फाइनाइट पॉइंट्स आपको वहाँ ग्राफ में दिख जाएंगे उसके, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में हम केवल ग्राफ प्लॉट करके पता करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, ठीक है। तो आगे चल के हम सीखेंगे अगले वाली क्लास में, सारे के सारे मेथड एक क्लास में हम सीख लेंगे। उसके बाद सेकेंड है आपका एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और चौथा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये सारे अलजेब्रिक मेथड्स हो गए आपके 3 के 3, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ऊपर वाला तो ग्राफिकली हो गया, ये आपके अलजेब्रिक मेथड्स हो गए टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ओके। तो ये अलजेब्रिक मेथड्स वगैरह हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अगली वाली क्लास में। तो यहाँ से आपका पूरा क्लियर हो गया कि इस चैप्टर आपने करना क्या है और आपको क्या आना चाहिए। ये सारी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आपके सामने इक्वेशंस दिए होंगे, उनको आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने से पहले आप चेक कर लेंगे कि कैसा सॉल्यूशन बनेगा, वो बेटर रहेगा। वो तो हम जब सॉल्व करेंगे तब सारी चीज़ें फिर डिस्कस करेंगे। और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले आपने जैसे क्लास 8-9 में सीखा था कि वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दे रखे हैं, उनको यूज़ करके आपने इक्वेशंस बनाने, फिर इक्वेशंस आप बनाएंगे तो फिर उन इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। उनके लिए सॉल्व करने के लिए आपके पास 4 मेथड है, तो बहुत ईजी चैप्टर आपका, ठीक है। होप दिस इज़ क्लियर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और आज के इस क्लास को फिर आप दोबारा रिवाइज करके एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द चैप्टर, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।